दोस्तों नमस्कार। मैं नासुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः हाजिर हूँ। दोस्तों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ संझौती के दिए का। यह एक कहानी संग्रह है जिसे लिखा है शिवाशंकर त्रिवेदी ने। दोस्तों, आज लीजिए सुनिए संझौती के दिए से एक और कहानी, भोला की माँ का वाचन मेरे अर्थात नाथ सुनांचली के स्वर में। भोला सुरत वाला है, भोला दोगला है। एक बार नहीं, हजार बार सुना था। जैसे नगीना नगीना है, बलेसर बलेसर है, वैसे ही भोला भोला है। लेकिन भोला सुरत वाला है। क्यों? बचपन में कुछ नहीं आता था समझ में। मैं, बलेसर और नगीना अपनी अपनी माँ के लड़के थे। किंतु कोई प्रश्न करता, किसके लड़के हो, तो हम अपने पिता का नाम बताते थे। भोलवा से ही पूछने पर उत्तर देता, भोलवा की माँ का। किंतु तभी कोई समझदार आदमी भोला के परिचय में अपना ज्ञान जोड़ देता, यह सुरत वाला है। भोला सुरत वाला है। उसकी माँ हरजाई है, छिनार है। हरजाई छिनार औरत, सांवले चेहरे पर जवानी की झलमल पानी, चेहरा जैसे नारित्व और सुंदरता के सांचे में ढला हो। नोकली नाक, रचना से ही सदैव मुस्कुराते होठ, किंचित उभरे चिंबुक, हंसने पर गालों पर भंवरे खेलती, कानों की ओर कुछ विशेष खिंची भोली शर्मिली बड़ी बड़ी आंखें, और स्पष्ट ललाट पर तार जड़ी मछली आकार वाली टिकुली, जूड़े हमेशा कसे हुए, कपड़े सदैव धुले धुले। भोला की माँ क्या थी? रोशनी थी मोहल्ले की। गर्मियों में खरबूज ककड़ी बेचने वाली तुरहनी अपनी खाचियां भोला की माँ के घर उतारती है। आंगन गम गम महकता है। मधुबनी वाली धोबन धुले कपड़ों की गांठ वहीं उतारती है, फिर गांव भर में बांटती है। चूड़ियारन भोला की माँ के आंगन में बैठकर ही गांव को श्रृंगार बांटती है। भोला की माँ पानी भरने कुएं पर आती है। सभी औरतों के घड़े उठाकर उनके सर पर या बगल में रखती है, फिर स्वयं एक घड़ा सर पर दूसरा बगल में रखकर चल देती है। शरीर सुघड़ता, सुगठन, आब और सबलता का नमूना। बच्चों के लिए मातृत्व छलकता। युवक अपनी पत्नियों के लिए वैसे ही स्वास्थ्य की कामना करते। किशोरियां उसकी चाल ढाल का अनुकरण करती, और कब्र में पैर लटकाए बूढ़े नाक भौं सिकोड़ते हरजाई छिनार। भोला की माँ द्वार से गुजर रही है। बबुआ खेत से थके मादे आए हैं। भोला की माँ, यह घड़ा जरा भरती लाना। और भोला की माँ ने दो छलकते घड़े लाकर रख दिए। एक घानी पर चार चोट लगा देना भोला की माँ। और भोला की माँ ने हाथ में मूसल संभाला। बहुरिया के दिन भर की कुटाई घड़ी भर में समाप्त। चक्की चलाते चलाते बांह थौआ हो गई है। भोला की माँ, मदद कर दो, चार छींक। और भोला की माँ बैठ गई चक्की पर। छन्ने लगे गीत घंटे भर के बाद तोल लो 5 सेर आटा सत्तू। घरों में आकर बच्चों को घुटने पर लिटाकर उन्हें सरसों तेल से उपटने में बड़ा रस आता है। भोला की माँ को किशोरियों के जूड़े वह बांधती है। ससुराल जाने पर लड़कियां बुलावे पर बुलावा भेजती है। शादी के पहले लड़कियां अपने वर और किशोर अपनी बहुएं देखने के लिए भोला की माँ को भेजते हैं। भोला की माँ काम करेगी सफाई से, और चुटकी बजाते बजाते वह सरे से एक एक फाड़ चने मटर के साग खोट लाती है। वह न हो तो सन के फूलों के साग का कैसे निवान हो। भोला की माँ के माटी के नन्हे से घर में बच्चे बच्चियों का मेला लगा रहता है। गोटियां कहाँ खेली जाएंगी, फैसला भोला की माँ करेगी। झापड़ ऐसे नहीं मारते। अभी 2 लीट कहाँ हुआ, तुम अभी मोड़ चुकाओ। भोला की माँ रोटियां सेकती जा रही है। आसपास नंगे अधनंगे बच्चों की पांत बैठी है। कहानियां चल रही हैं। एक एक कहानी की आंखें छलछला आए। एक एक प्रसंग की जोश से रोंगटे खिल जाए। चाँद क्यों शीतल है, सूरज क्यों तपता है, भोला की माँ की कहानियां समझा देंगी। सियारन पांडे की कथा, बाणा सियार, वो कट्ठा कौआ की कथा, हंस हंसनी की कथा, सुगिया की कथा तथा डोम और राजकुमारी की कथाएं तो तार बांध देती हैं। पाणा की कथा में वीर रस का उदाहरण मैं भी कई बार सुनते सुनते वहीं सो गया हूँ।
और फिर जाने कब भोला की माँ घर पहुंचा गई है। बच्चों के पैदा होने पर वह थाली बजाती है, सोहर गाती है, उंगली पकड़ाकर चलना सिखाती है, खेलना सिखाती है, किस्से सुनाती है। शादियों के समय नाचती गाती, कूटती पिसती है, डुमकच करती है और आए हुए पहुनों को छकाने की सूझबूझ बताती है। शादी के बाद टोले मोहल्ले की लड़कियों की विदाई होती है और भोला की माँ का दिल थामे नहीं थमता, आंसू रोके नहीं रुकते। प्रत्येक किशोरी की विदाई भोला की माँ के घर को सुना करती है और मन को कई दिनों के लिए उदास कर जाती है। कुल मिलाकर यही स्वरूप है छिनार का, हरजाई का। तब मैं हरजाई का अर्थ नहीं जानता था, किंतु स्वरूप प्रत्यक्ष देखता था। मुझे अफसोस होता था कि गांव पड़ोस में एक ही छिनार हरजाई है। जीवन के 12-13 वर्ष व्यतीत होने के बाद मुझे भी इनके अर्थ का ज्ञान हुआ। भोला सुरत वाला है, भोला की माँ हरजाई है, छिनार है। इसका अर्थ समझने के लिए अनेक मुंहों की अनेक चर्चाओं को एक तारतम्य देना पड़ेगा। भोला की माँ का घर मड़ई कुम्हार का घर था। मड़ई उसका ससुर था। 8 वर्ष की दुल्हन आई और 11 वर्ष की उम्र में विधवा हो गई। जब दुल्हन की अवस्था 17-18 की हुई तो मड़ई को दुल्हन के चाल चलन पर संदेह हुआ। जब मड़ई को बसने के लिए सेमा टोला जाना पड़ा तो अब बहू को यहीं छोड़ गया। मजदूर परिवार, सबको बाहुबल पर ही जीवन गुजारना। फिर दुल्हन को भी कोई चिंता नहीं हुई। मड़ई के इज्जत के बलघुस किनारे भी कटने से बच गए। भोला की मां ने भी मजदूरी को माथे लगाया। स्नेह, श्रम और सहयोग का जीवन प्रारंभ हुआ। 4 अक्षर अंग्रेजी पढ़कर समाज सुधार का नारा लगाने वाले एक पड़ोसी ब्राह्मण युवक ने भोला की मां से इधर तो गंधर्व विवाह करके गृहस्थी का ढांचा खड़ा किया और चट से 1 वर्ष बाद ही वैरागी बनकर गांव छोड़ दिया। भोला की मां की गृहस्थी ने यह उजाड़ देखा और उधर भगवान ने उसकी गोद भर दी। समाज ने शिशु को भोला नाम दिया और अब वह भोला की मां कही जाने लगी। भोला सुरत वाला है, क्योंकि 8-9 बरस की उम्र का होते होते ही लोगों का गट्ठर ढो देना, पानी भर देना, शादी परोजन के मौके पर निःशुल्क खटनी कर देना उसका स्वभाव बन गया है और किसी की परछाई को भी छूकर अपवित्र करने की हिम्मत वह करता ही नहीं। मेरी भी शादी तय हुई। अवस्था 13 साल की थी। भोला भी मेरी ही उम्र का था। हम दोनों ने एक ही उम्र में कथाएं सुनी थी, खेले कूदे थे और कल्पनाएं दौड़ाई थी, प्रतिज्ञाएं की थी। अपने विवाह में क्या दोगे? हाथी घोड़े? और क्या, थाली लोटे। और अब प्रतिज्ञाएं पूरी करने का समय आ गया था। हम शादी को समझते भले ही नहीं हो, शादियां खूब देखी थी, बारातें खूब देखी थी, योजनाएं बन गईं, ठोक पीट कर उनकी पुख्ताई जांच ली गई। मैं कब धीरे से कितने रुपए भोला को दे दूंगा और वह उन्हें टेंट में दबा लेगा। भोला कब मुझे पान देगा, किस उत्सव में किस प्रकार की मस्ती चल पाएगी, सारी बातें तय हो गईं। किंतु बारात जाने के एक दिन पूर्व ही मुझे आगाह कर दिया गया, भोला बारात में नहीं जा सकता। मैं बड़ा दुखी होकर भोला के घर गया, किंतु वहां का दृश्य और भी विचित्र था। भोला की मां ने एक गट्ठर ला दिया था और उसे लेकर कहीं जाने के लिए भोला को तैयार कर रही थी। भोला का हट था बारात जाने का। उसने खूब पैर पटके आग्रह किए, किंतु भोला की मां ने 2-3 तमाचे लगाकर अंत में उसे तैयार कर ही लिया। तमाचे तो भोला की गालों पर पड़े, किंतु दिल मेरा धड़क गया। भोला ने गट्ठर सर पर रखा, बाहों से आंसू पोंछता रवाना हो गया। मेरी ओर घूमकर देख भी नहीं सका, शायद हिम्मत नहीं पड़ी। उसके चले जाने पर भोला की मां की आंखें झर पड़ी। आंसुओं के वेग को आंचल से थाम कर वह दौड़ी हुई घर से बाहर आई और रोते कांपते जाते हुए भोला को कुछ देर तक देखती रही। बाद में उसने मेरे सर पर हाथ फेरते हुए मुझे समझाया, मैंने अपने कलेजे के टुकड़े को फूल की छींकों से भी नहीं मारा था। बबुआ, तुम लोगों की दोस्ती देखकर मेरा मन फूला नहीं समाया। वह इतना तो समझता ही नहीं कि उसे बारात में नहीं जाना चाहिए। मुझे भी रुलाई आ गई। आंसू पोंछता घर आ गया। भोला की मां को भी जल्दी थी, मेरे घर पर काम करना था। शादी परोजन की बात ठहरी। मैं समझ गया कि भोला भोला है, भोला सुरत वाला है और उसकी मां ने उसे इसीलिए बाहर भेजा है कि सब साथियों को बारात जाते देखकर कहीं वह मचल ना जाए और बरबस रोकने से
उसका दिल न टूट जाए। किंतु भोला जो गया सो फिर लौटा ही नहीं। अब तो उसके गए बरसों बीते। भोला ने गांव क्या छोड़ा, गांव की माटी की ममता भी छोड़ दी। आसाम से आने वाले बताते हैं कि वह आसाम में ही नाव पर नौकरी करता है, वहीं शादी कर ली है और अच्छे पैसे भी जोड़ लिए हैं। आने जाने वालों के द्वारा कभी कभी माँ के लिए कुछ पैसे भेज दिया करता है। मैंने कई बार उसे पत्र दिया, वह उत्तर नहीं लिखवाता। जाने क्या तीर चुभ गया है उसके सीने में, शायद आज तक नहीं निकला। भोला गया और भोला की माँ का उल्लास ही चला गया। शरीर छिजने लगा। नाचती गाती अब भी है, श्रम सहयोग का स्रोत अब भी प्रवाहित है। कुटनी पिसनी भी करती है, पानी भी भरती है, सबका मान दुलार भी रखती है। किंतु अब उसमें जीवन नहीं, यांत्रिकता है, रिक्तता है। देख संभाल के अभाव में छिदते छिदते उसका छोटा सा घर अब ढूंढ बन गया है। वहां जंगल उग आया है और अड़ोस पड़ोस की बकरियां चरा करती हैं। अब वह घर घर नहीं जाती, मेरे घर पर काम करती है। बरसों के अंतराल में वह भोला को भुला नहीं पाई है। मुझे देखकर कई बार कह चुकी है, बबुआ मेरा भोला भी, और बस इतना ही। वाक्य उसने कभी भी पूरा नहीं किया। पिछले 8 वर्ष मेरे जीवन के प्रवास के वर्ष ही रहे। कभी टिक कर 10-5 दिन गांव पर नहीं रहा। इस वर्ष बहन की शादी करनी थी। 2 महीने की छुट्टी लेकर गांव आया। भोला की माँ बहुत बीमार थी। सुना कि माघ महीने में तो एक बार बिल्कुल झूल गई थी। जाने किस पुण्य प्रताप से बच गई। एक बार फिर वैसी ही बीमार है। 12 दिन दूध पानी लिए हो गए। 4 दिनों से बेहोश पड़ी है। मैंने जाकर देखा, किंतु शाम की गाड़ी से ही बाहर चला गया। बहन के लिए फलदान लेकर लौटा। बैसाख की दोपहरी, चिलचिलाती धूप, तपे ताबे जैसी लू। स्टेशन से आया था, पसीने से तरबतर। माँ पंखा झलने लगी। भाभी थाली में जल लेकर पैरों को मल मल कर धोने लगी। भोला की माँ के विषय में पूछने का ध्यान भी नहीं आया कि नजर गई दरवाजे के सामने भोला की माँ वाले डीह पर। एक खेतही पलानी डाल दी गई थी। नीचे चारपाई पर कुछ गूदड़ पड़े थे। मैंने कौतूहलवश माँ से पूछा, इस घाम लू में वहां कौन पड़ा है? माँ ने बात को समझा कर रखा, तुम्हारी बुचिया की शादी है ना, लोग कहते हैं शादी वाले मकान में मरण अशुभ है। भोला की माँ अब तब हो रही है, पता नहीं कब प्राण निकल जाए, इसलिए उसे वहां रख दिया गया है। पलानी की छां है और शाम को टाट भी बंधवा दी जाएगी। समय समय पर संभाल लिया जा रहा है। मैं अभी जाकर आई थी। शाम को टाट बांध दी जाएगी, क्योंकि अभी धूप तेज है। पलानी के कारण ऊपर से धूप नहीं आती। लेकिन यह हरहराती पछुआ, आज भोला की माँ स्वस्थ होती, नाचती गाती, कुर्ती पिसती, दौड़ भाग करती, किंतु अब अशक्त है, बेहोश है। बुचिया की शादी है, जिसे भोला की माँ ने गोद में खिलाया, उपटा, चंदा दिखाया, पुचकारा, दुलारा। माँ से तो मैं तर्क नहीं करता, इसलिए कई बार ब्रह्म स्थानों पर सर झुकाना और नथुन दास की भभूत चाटना भी स्वीकार करना पड़ता है। माँ की भभौटी, माँ का विश्वास। मैंने जाकर देखा, भोला की माँ का मुंह खुला है, मक्खियां भनक रही हैं, चेहरा भद्दा घिनौना बना है, शरीर हड्डी मात्र है। चम्मच मंगाकर थोड़ा पानी उसके मुंह में डाला। गले में गलगलाहट हुई और पानी पेट में उतर गया। गर्दन की हरकत से पता चला पानी पी गई। 5-7 चम्मच पानी इसी तरह पिला दिया। एक गीले कपड़े से उसके चेहरे को पोंछ दिया। अपने बूढ़े नौकर सरला को बुलाकर बकरी का दूध मंगवाया और उसमें थोड़ी छोटी पीपल पिसवा कर मिलवा दिया। सरला वहीं बैठा समय समय पर उसके मुंह में चम्मच से दूध डालता रहा। भोला की माँ की चरपाई उठवाकर पुराने मकान के कमरे में रखवा दिया और सरला को उसी की शुश्रूषा में नियुक्त कर दिया। दूसरे दिन भोला की माँ ने आंखें खोल दी। मैं देखने के लिए गया तो वहां पड़ोस की 5-7 औरतें एकत्र थीं। मुझे पहचानती हो? और भोला की माँ सख्त कंठ से उत्तर देती, हाँ हाँ। भोला की माँ तो सबको पहचानती है, बात खुशी की हो या शोक की। भोला की माँ ठीक हो गई, चलने फिरने लगी। महीने भर बाद तो अच्छी तरह घूमने फिरने लगी। कल बुचिया की शादी है। शाम को भोजन करने गया तो वह आंगन में बैठी थी और भी 8-10 पड़ोसने थी। सभी मर्दों के खा पी लेने के बाद
औरतें गीत गाती हैं, भोला की माँ भी उपस्थित है। जैसी शक्ति होगी वैसा सहयोग तो करेगी ही। अब बाहर चरपाई डाले पड़ा हूं, औरतें गीत गा रही हैं, भोला की माँ को परमात्मा ने कंठ दिया है। कमजोर होने से क्या हुआ, उसका स्वर आकाश को बेध रहा है। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे शिवा शंकर त्रिवेदी के लिखे कहानी संग्रह संझौती के दिए से कहानी भोला की माँ का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। दोस्तों, और भी किस्से कहानी और उपन्यास सुनने के लिए आप मेरे साथ कथा कहानी और उपन्यास के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। नमस्कार।